हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 25 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये चारों प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए और अगर आप बिगनर भी होगे तो आपको ये मेंस लेवल के सभी पजल्स एक ही बार में समझ में आ जाएंगे गाइस। यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल की सीरीज में हमने अब तक 24 पजल्स कंप्लीट कर लिए गाइस, और वो भी काफी अच्छे क्वालिटी के। ऐसे पजल्स एंड ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा गाइस। एंड यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग के प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे मेंस के पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज में हम 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले जो कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी भी और सोर्स को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1000 पजल सीरीज की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल कंप्लीट किए जाते हैं गाइस। यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट के एग्जाम में आने वाले सभी टाइप हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप हमने कंप्लीट कर दिए। अब रिसेंटली हमने यहाँ पे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक में हमने सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, यहाँ पे ऑल इनसाइड ऑल आउटसाइड हो गए, सम इनसाइड सम आउटसाइड हो गए। यहाँ पे लाइन मेथड से एक ट्रिक वाइज बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए। एंड इतने बेसिक से हाई लेवल तक आपको 10 से 12 हजार देने के बाद पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक बिगनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड एक प्रो बंदे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पे लेवल 1 से लेवल मैक्सिमम लेवल तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो प्लीज इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ये चारों पांचों प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पिरेंट्स है वो एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 5 to 6 मिनट देता हूँ। 5 to 6 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। तो जिस भी कैंडिडेट का सॉल्व होता है काफी अच्छी बात है। यहाँ पे हमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बिठाने हैं, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट का सॉल्व होता है उनकी काफी अच्छी प्रिपरेशन है एंड उनके लिए काफी अच्छी बात है। एंड जिस भी कैंडिडेट का सॉल्व नहीं होता, अगर आप बिगनर है तो प्लीज एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पढ़ तो भी लीजिए या फिर कंडीशन तो भी नोट कर दीजिए।
तो चलिए गाइस यहाँ पे 5 to 6 मिनट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे क्या बोला कि एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठ के होंगे एंड यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट नंबर्स। अब यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में से कुछ लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई नंबर पसंद होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ऑल द कॉर्नर सीट आर ऑक्युपाइड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सभी के सभी कॉर्नर की सीट क्या है, ऑक्युपाइड है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉर्नर पे कोई भी बैठ के नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एवरी कॉर्नर पे कोई ना कोई बैठ के होगा। अब यहाँ पे साइड पे कौन बैठ के होगा एंड कितने पर्सन बैठ के होंगे ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं पता। अब आगे क्या बोला है, 3 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड के। अब कैसे आगे कंडीशंस दे तो सबसे पहले कंडीशंस नोट डाउन करते हैं एंड ये रेक्टेंगुलर टेबल की पजल भी हम यहाँ पे लाइन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे एंड ये रेक्टेंगुलर पजल से भी यहाँ पे लाइन मेथड में कितना इजी जाता है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दिए गाइस, यहाँ पे बोला है कि 3 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड के। तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे एच एंड यहाँ पे के बीच में कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 3 बंदे हो गए। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे z डज नॉट लाइक 23। तो गाइस यहाँ पे z इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 23 बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है द पर्सन हु लाइक्स 4, मतलब जिस भी पर्सन को यहाँ पे 4 पसंद होगा, सिट 4 टू द राइट ऑफ द 1। अब यहाँ पे 1 के लिए मैं क्या लूँगा, 1 के लिए यहाँ पे हैश लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है द पर्सन हु लाइक्स 4, मतलब यहाँ पे जिसे भी यहाँ पे 4 पसंद होगा, तो यहाँ पे जिसे भी 4 पसंद होगा वो क्या है 4 टू द राइट है, किससे, यहाँ पे हैश से। तो यहाँ पे हैश से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड यहाँ पे 4 टू द राइट में कौन है, जिसे भी यहाँ पे 4 नंबर पसंद होगा। अब गाइस आगे हु आया है, तो यहाँ पे हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, यहाँ पे हु के पास जो भी बंदा होता है ना उसके लिए रहती है। तो यहाँ पे कौन था, 1 था, इसका मतलब यहाँ पे हैश था, इसका मतलब ये हैश के बारे में हु के बाद की इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, हैश सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यल। अब यहाँ पे यल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे हैश बैठ के होगा। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि यहाँ पे हैश से, तो यहाँ पे हैश से 1 2 3% छोड़ने के बाद राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, मतलब यहाँ पे 4 टू द लेफ्ट रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे यल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे यल के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे हैश रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे रीडिंग में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला था, यहाँ पे आगे बोला था द पर्सन हु लाइक्स 9, मतलब यहाँ पे जिसे भी 9 पसंद होगे, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो यहाँ पे पी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे जिसे भी 9 बंदा पसंद होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, पी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे 9 वाला बंदा होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हु सीट बिटवीन यन एंड वाई। अब यहाँ पे यन एंड वाई के बीच में जितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे फ्रॉम आइदर लेफ्ट और राइट साइड इज सेम एज बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हु सीट बिटवीन आई एंड यस फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे यन एंड यहाँ पे वाई के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे आई एंड यस के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पे आई एंड यस के बीच में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन। बट गाइस अगर यहाँ पे लाइन रहेगी एंड यहाँ पे अगर यन रहेगा एंड यहाँ पे यन से 2% छोड़ने के बाद अगर यहाँ पे वाई रहेगा एंड यहाँ पे यन से 1 2 3% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में यहाँ पे वाई रहेगा। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या बोला कि यन से यहाँ पे मिनिमम पर्सन छोड़ने के बाद वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे यन से अगर हम लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद वाई है। वही गाइस अगर हम यन से राइट की तरफ काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद ही वाई है। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे यन एंड वाई के बीच में मिनिमम चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3 मैक्सिमम था एंड यहाँ पे 2 मिनिमम था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आई एंड यस के बीच में भी यहाँ पे मिनिमम 2 ही बंदे आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ यन वाई आई एस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे यन एंड यहाँ पे वाई के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे आई एंड यस के बीच में होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कौन से पर्सन चाहिए, यहाँ पे मिनिमम पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे मैं मिनिमम भी बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स 9। ठीक है, तो यहाँ पे जिसे भी 9 पसंद होगा, तो यहाँ पे जिसे भी 9 पसंद होगा उसके इमीडिएट राइट में कौन बोला है, यहाँ पे आई बोला है, तो यहाँ पे इसके इमीडिएट राइट में कौन रहेगा, आई रहेगा। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। तो जिसे भी 9 पसंद है उसके यहाँ पे इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन रहेगा, आई रहेगा। तो गाइस आपको 9 से ये वाली कंडीशन दिखती है, तो इसी कंडीशन को अगर मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया तो यहाँ पे क्या बोला कि 9 के इमीडिएट यहाँ पे राइट में कौन रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है एंड
इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। अब यहाँ पे एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहेगी, यहाँ पे 9 भी था एंड यहाँ पे आई भी था, तो कभी भी आपके पजल में एंड आता होगा तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी बंदा रहता है उसके लिए रहती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। तो यहाँ पे के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा, आई रहेगा, तो यहाँ पे के बना देता हूँ एंड यहाँ पे के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आई बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, नो वन सीट बिटवीन पी एंड यस। तो यहाँ पे पी एंड यस के बीच में कोई भी नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इमीडिएट नेबर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे पी एंड यस के बीच में कोई भी बंदा नहीं होगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब गए यहाँ पे पी एंड जेड भी इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब पी एंड जेड के बीच में भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे हु आया है, तो हु के पास कौन है, पी है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पी हु लाइक्स 3। तो यहाँ पे पी को क्या पसंद होगा, 3 नंबर पसंद होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी एंड जेड इमीडिएट नेबर हो गए एंड यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पी इज इक्वल टू 3 होगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, पी सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पी यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो पी होगा ये कॉर्नर पे बैठ के होगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है यन सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, मतलब यहाँ पे वन की जगह पे मैं क्या लूँगा, हैश लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला यन सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, मतलब यहाँ पे हैश के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे यन बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे हु आया है, तो ये हु के पास कौन है, हैश है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, हैश सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू जेड। तो यहाँ पे जेड के एग्जैक्टली अपोजिट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे हैश बैठ के होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे हैश के यहाँ पे इमीडिएट राइट में कौन बैठ के होगा, यन बैठ के होगा एंड यहाँ पे हैश के अपोजिट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे जेड बैठ के होगा। अब यहाँ का हैश एंड यहाँ का हैश डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो एंड यहाँ पे भी हैश में सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ये दोनों हैश यहाँ पे डिफरेंट है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो हमारी हो गई। अब यहाँ पे आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे यन डज नॉट सिट एट कॉर्नर। अब यहाँ पे यन कॉर्नर पे बैठ के नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कंडीशन को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे यन इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, कॉर्नर होगा। अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज वन पर्सन हु सीट बिटवीन यन एंड जे। तो यहाँ पे यन एंड जे के बीच में कितने बंदे होंगे, एक ही बंदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यन एंड जे के बीच में एक बंदा। अब आगे हु आया है, तो हु के पास कौन है, जे है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जे हु लाइक 6। तो यहाँ पे जे को क्या पसंद होगा, 6 पसंद होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंड बोथ ऑफ देम सिट ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे यन एंड जे क्या हो गए, डिफरेंट साइड पे बैठ के हो गए, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे डिफरेंट साइड बना देता हूँ। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे यन एंड जे के बीच में, तो यहाँ पे यन एंड जे के बीच में एक बंदा होगा, जे को कौन पसंद होगा, 6 नंबर पसंद होगा एंड यहाँ पे यन एंड जे क्या हो गए, यहाँ पे डिफरेंट साइड पे हो गए, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, यस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। अब यहाँ पे जे के सेकेंड टू द राइट में कौन होगा, यस होगा, तो यहाँ पे जे के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में यस होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, एंड बोथ ऑफ देम सिट एट सेम साइड ऑफ द टेबल। अब गाइस यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे सेम साइड पे बैठ के हो गए, तो इन दोनों के ऊपर मैं इज इक्वल टू बना देता हूँ, इसका मतलब ये सेम साइड पे बैठ के हो गए। अब आगे क्या बोला है, एक सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई। तो यहाँ पे वाई के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, एक्स बैठ के होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड थर्ड टू द राइट। अब ये एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहेगी, यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, एक्स था, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, एक सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यन। तो यहाँ पे यन के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, एक्स बैठ के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई के सेकंड टू द राइट, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे वाई के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन रहेगा, एक्स रहेगा एंड यहाँ पे क्या बोला है, यन के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा यन फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, यहाँ पे वाई लाइक्स 11। तो यहाँ पे वाई को क्या पसंद होगा, 11 पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई के ऊपर मैं यहाँ पे 11 बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोथ वाई एंड जेड सिट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे y एंड यहाँ पे z क्या रहेंगे, यहाँ पे सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर तो रहेंगे, तो यहाँ पे मैं अपोजिट बना देता हूँ। ठीक है, अब गाइस आगे क्या बोला था यहाँ पे, बट नॉट जस्ट अपोजिट। अब नॉट जस्ट अपोजिट मतलब क्या रहता है गाइस, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल रहेगा तो अगर यहाँ पे z रहेगा तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे y नहीं आ सकता। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे तो बोला है कि y एंड z अपोजिट हो गए, बट यहाँ पे ऐसा भी बोला है कि यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट नहीं होगा, अगर यहाँ पे z होगा तो यहाँ पे y हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे इसके नीचे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे नॉट एग्जैक्ट अपोजिट लिखता हूँ। ठीक है,
नॉट एग्जैक्ट, यहाँ पे नॉट एग्जैक्ट क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है 2 पर्सन सीट बिटवीन वाई एंड एच। तो यहाँ पे वाई एंड एच के बीच में 2 बंदे तो हो गए, तो यहाँ पे वाई एंड एच के बीच में 2 बंदे बना देता हूँ। अब आगे हुआ है, तो हु के पास कौन है, एच है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, एच हु लाइक्स 12। तो यहाँ पे एच को क्या पसंद होगा, यहाँ पे एच को 12 पसंद होगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे वाई एंड एच के बीच में 2 एंड यहाँ पे एच को क्या पसंद होगा, 12 पसंद होगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, यल सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। तो यहाँ पे एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यल बैठ के होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे यल बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है नो वन सीट बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पे वाई एंड डब्ल्यू के बीच में कोई भी बंदा नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे इमीडिएट नेबर्स हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, डब्ल्यू के पास हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू हु सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू भी कॉर्नर पे बैठ के होगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कॉर्नर बना देता हूँ, तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉर्नर पे बैठ के होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, के सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर। इसका मतलब यहाँ पे के भी कॉर्नर पे बैठ के होगा, ठीक है। एंड आगे क्या दिया है, एंड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स 23। अब यहाँ पे 23 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे के बैठ के होगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे 23 के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे के बैठ के होगा एंड यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे के इज इक्वल टू यहाँ पे कॉर्नर होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, द पर्सन हु लाइक्स 8। मतलब यहाँ पे जिसे भी 8 पसंद होगे, सीट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस के। तो यहाँ पे के जिसे भी फेस करता होगा, तो यहाँ पे के अगर यहाँ पे स्टार को फेस करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आएगा, स्टार आएगा। इसका मतलब 1 हु फेसेस के, इसका मतलब यहाँ पे के फेस करता है स्टार को, तो 1 की जगह पे स्टार। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, द पर्सन हु लाइक्स 8 सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द 1। इसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द स्टार, तो यहाँ पे स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में जिसे भी 8 पसंद होगी वो होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि के अगर यहाँ पे स्टार को फेस करता होगा, तो यहाँ पे स्टार के यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे 8 बैठ के होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी कंडीशंस भी सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे कंडीशंस नोट करना, कंडीशंस समझ करना समझ में आ गया होगा। अब सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूँ लाइन मेथड का। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे लाइन मेथड में मुझे आपको यहाँ पे बिठा के दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी लाइन बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला था कि रेक्टेंगुलर टेबल में यहाँ पे एवरी कॉर्नर पे कोई ना कोई बंदे बैठ के होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे इनसाइड देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 4 साइड्स होते हैं एंड यहाँ पे 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 4 कॉर्नर्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइड्स कितने बचे, ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड एंड ये 4 साइड। अब ये वाली साइड एंड ये वाली साइड एक ही है, ठीक है। बट यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ से साइड को मैंने ब्रेक कर दिया एंड यहाँ से ये साइड एक्सटेंड कर दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो 4 कॉर्नर बना दिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन कौन कॉर्नर पे बैठ के, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि W कॉर्नर पे। तो जो भी कॉर्नर पे बैठ के होगा उसे मैं यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो यहाँ पे W कॉर्नर पे बैठ के, और कौन कॉर्नर पे बैठ के, यहाँ पे K कॉर्नर पे बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे K कॉर्नर पे हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कौन कॉर्नर पे बैठ के दिख रहा है, यहाँ पे और एक बंदा था गाइस, यहाँ पे P कॉर्नर पे। तो यहाँ पे P के ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि P भी यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के। तो गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिखती है कि यहाँ पे P कॉर्नर पे बैठ के, तो ये चारों कॉर्नर में से आप P कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। यही तो लाइन मेथड की खास बात होती है कि आप P कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे P से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है कि P के 2% छोड़ने के बाद 9 है। फिर 9 से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है कि 9 के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे I है। फिर I से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है I एंड S के बीच में, ठीक है। एंड गाइस I से आपको फिर से ये वाली कंडीशन दिखती है, ठीक है। फिर गाइस K से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है। फिर K से और कोई कंडीशन दिखती है कि आपको यहाँ पे K से फिर से ये वाली कंडीशन दिखती है। फिर आपको S से और कोई कंडीशन दिखती है कि S से ये वाली कंडीशन दिखती है। S से और कोई कंडीशन है कि यहाँ पे S से आपको फिर से ये वाली कंडीशन दिखती है। फिर आपको Y से और कोई कंडीशन दिखती है क्या, Y से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है। तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस का लिंकेज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे P से स्टार्ट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे कोई भी एक कॉर्नर पे मैं यहाँ पे P को बिठा दूंगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे क्या बोला था कि P को कौन सा नंबर पसंद है, यहाँ पे बोला था कि P को 3 नंबर पसंद है। तो यहाँ पे P के नीचे मैं यहाँ पे 3 बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है कि P के राइट में 2% छोड़ने के बाद 9 है। तो यहाँ पे P का राइट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे P ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पे P के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा,
जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 9 की इमीडिएट राइट में आई है। अब यहाँ पे 9 भी ऊपर की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ इनसाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 की इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे 9 की इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस ऐसे आपको ये वाली कंडीशन दिखती है। यहाँ पे क्या बोला कि के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे कौन बैठ के, आई बैठ के। एंड यहाँ पे क्या बोला कि के कॉर्नर पे बैठ के। इसका मतलब 101% के इस कॉर्नर पे आएगा। एंड यहाँ पे के एंड आई के बीच में कोई भी बंदा नहीं रहेगा, तभी तो यहाँ पे के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये के एंड आई वाली कंडीशन हो गई हमारी, ये P9 आई वाली कंडीशन हो गई हमारी, P कॉर्नर पे ये वाली कंडीशन हो गई, के कॉर्नर पे ये वाली कंडीशन हो गई। अब के से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है कि 23 के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे कौन है, के है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 23 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 23 बना देता हूँ, तभी तो यहाँ पे 23 के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 23 भी नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे के अपोजिट में जो भी बंदा होगा, तो यहाँ पे के अपोजिट में कौन है, स्टार है। तो गाइज ये रेक्टेंगुलर टेबल में अगर मैंने आपको यहाँ पे के को बना दिया, ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि के अपोजिट में कौन है, स्टार है। अब यहाँ पे के अपोजिट में यहाँ पे स्टार आएगा, ठीक है। यहाँ पे के अपोजिट में यहाँ पे स्टार बना सकता हूँ मैं, के अपोजिट कॉर्नर पे स्टार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के से एक कॉर्नर छोड़ने के बाद यहाँ पे स्टार आएगा। एंड इस डायरेक्शन में भी के से एक कॉर्नर छोड़ने के बाद यहीं पे स्टार आएगा, ठीक है। यहाँ पे है के गाइज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे के से अपोजिट में एक कॉर्नर छोड़ने के बाद यहीं पे स्टार आएगा। एंड के से इस डायरेक्शन में भी एक कॉर्नर छोड़ने के बाद यहीं पे स्टार आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि स्टार के यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे 8% वाला है। तो यहाँ पे स्टार के यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे हो जाएगा 8% वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आपको पी से ये वाली कंडीशन दिखती है कि पी के इमीडिएट नेबर में यस है एंड पी के इमीडिएट नेबर में जेड है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे एक साइड जेड है एंड यहाँ पे पी के इमीडिएट नेबर में एक साइड यस है, ठीक है। तो यहाँ पे पी के इस इमीडिएट नेबर में यस एंड जेड में से कोई एक आएगा, या फिर पी के इस इमीडिएट नेबर में यस एंड जेड में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे एक तो यस एंड यहाँ पे एक तो जेड आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे यस या फिर यहाँ पे जेड आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। पी की वैल्यू 3 है, ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस और कौन सी कंडीशन हम रख सकते हैं, अब गाइस और कौन सी कंडीशन दिखती है आपको, यहाँ पे मैंने के तो सेट कर दिया, ठीक है। के से आपको फिर से ये वाली कंडीशन दिखती है कि के से 3% छोड़ने के बाद कौन है, यच है, ठीक है। तो यहाँ पे के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद हम यच रख सकते हैं, क्या देखते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे यच आ सकता है क्या, यहाँ पे यच नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे यस एंड जेड में से कोई ना कोई एक आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे यच तो नहीं आ सकता। इसका मतलब के इस डायरेक्शन में ये 1, ये 2 एंड ये 3% छोड़ने के बाद यहीं पे मुझे यच रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे के इस डायरेक्शन में ये 1, ये 2 एंड ये 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं यच रखूँगा। अब यहाँ पे यच से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे यच के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे यल है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, यच एंड के वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइज, आपको यहाँ पे यल से और कोई कंडीशन दिखती है क्या, यहाँ पे क्या बोला है, यच से 2% छोड़ने के बाद कौन है, वाई है। एंड यच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे यच के नीचे मैं यहाँ पे 12 बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ एंड यहाँ पे यच के नीचे मैं यहाँ पे 12 बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। एंड यहाँ पे यस से 2% छोड़ने के बाद कौन है, वाई है। तो यस से इस डायरेक्शन में ये 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद अगर मैंने यहाँ पे वाई को रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने वाई को रख दिया, तो यहाँ पे क्या बोला है कि वाई एंड यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, इमीडिएट नेबर्स है। इसका मतलब यहाँ पे वाई के इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे के है, तो वाई के इस डायरेक्शन में ही मुझे डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू। बट यहाँ पे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे तो बोला था कि डब्ल्यू कॉर्नर पे, बट यहाँ पे डब्ल्यू कॉर्नर पे क्या नहीं है, कॉर्नर तो यहाँ पे 4 ही पर्सन है, एक यहाँ पे पी वाला, एक यहाँ पे ये स्टार वाला एंड एक यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये बड़ी लाइन वाले ही सिर्फ कॉर्नर पे बैठ के, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू कॉर्नर पे नहीं आता है। एंड यहाँ पे अगर मैंने वाई के इस डायरेक्शन में डब्ल्यू को कॉर्नर पे रखना चाह, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी के है, तो यहाँ पे डब्ल्यू कैसे आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे एच के इस डायरेक्शन में यहाँ पे वाई नहीं आ सकता, तो एच के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद मुझे वाई रखना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे है एच, तो यहाँ पे एच के इस डायरेक्शन में ये 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज वाई
y से और कोई कंडीशन दिखती है क्या फिर से? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि y से 1% छोड़ने के बाद राइट में कौन है, यहाँ पे x है, ठीक है। एंड यहाँ पे y की वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे y की वैल्यू तो 11 है। तो यहाँ पे y के नीचे मैं सबसे पहले 11 बना देता हूँ। एंड यहाँ पे y से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे y से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे मैं x बना देता हूँ, ठीक है। और गाइस आपको x से और कोई कंडीशन दिखती है क्या? यहाँ पे क्या बोला है कि n से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन होगा, x होगा। तो यहाँ पे मैं n बना देता हूँ। एंड यहाँ पे n से 1-2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे x होगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि Z23 नहीं हो सकता, तो Z तो एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर Z एक तो यहाँ पे आ सकता है। एंड 23 तो यहाँ पे, वैसे भी Z23 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे n एंड y के बीच में मिनिमम जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, तो यहाँ पे y कहाँ पे, तो यहाँ पे है y, ठीक है। तो आपको यहाँ पे n एंड y के बीच में कितने पर्सन्स दिख रहे हैं? आप n से इस डायरेक्शन में भी y से काउंट कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे क्या बोला है, n एंड y के बीच में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। तो आपको इस डायरेक्शन में ही चेक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 पर्सन, 2, 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे 4 पर्सन है n एंड y के बीच में। अगर यहाँ पे n एंड y के बीच में यहाँ पे मिनिमम 4 पर्सन है, तो यहाँ पे i एंड s के बीच में भी 4 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है i। अब यहाँ पे यस तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यस एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे i से 4 पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में यस रख दीजिए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे यस आएगा। अब यहाँ पे अगर यस आता है तो यहाँ पे जेड नहीं आ सकता, तो यहाँ पे जेड नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जेड को बना देता हूँ। अब यहाँ पे यस से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है कि यहाँ पे जे के सेकेंड टू द राइट में कौन है, यस है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे जे निकालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जे एंड यस के बीच में 1%, तो यहाँ पे जे के सेकेंड टू द राइट में कौन हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है, जे एंड यन के बीच में 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे यन मैंने कहाँ पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे है यन एंड यहाँ पे जे, बट यहाँ पे यन एंड जे के बीच में तो 2 बंदे हो गए गाइज, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जे एंड यन के बीच में तो एक ही पर्सन है। एंड यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ पे जे के नीचे मैं सबसे पहले 6 बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे दोनों पर्सन में से मुझे कोई एक पर्सन को यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या बोला था कि कॉर्नर पे 101% कोई ना कोई बंदा आएगा ही। तो यहाँ पे ये वाला बंदा मैं एलिमिनेट करूंगा। अब यहाँ पे ये वाला बंदा मैं कैसे एलिमिनेट करता हूँ, ये देखिए। तो गाइज यहाँ पे 8 की वैल्यू यन की भी तो हो सकती है ना, तो यहाँ पे यन के नीचे मैं 8 बना दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होगा, तो यहाँ पे इस बंदे को मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे एक ही पर्सन होगा इनके बीच में। अब यहाँ पे क्या है, यन एंड जे के बीच में एक ही पर्सन है जो कि यहाँ पे कॉर्नर वाला है। अब यहाँ पे यन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे यन की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन लगता होगा कि यहाँ पे 8 मैंने कैसे लिख दिया, तो 8 वाली कंडीशन भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या था, के यहाँ पे अपोजिट वाला स्टार वाला, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे के अपोजिट वाला कौन था, यहाँ पे ये वाला बंदा था, स्टार वाला, एक कॉर्नर पर्सन छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार के यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, 8 वाला पर्सन हो गया। पहले मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे 8 बना दिया था, बट यहाँ पे ये वाला पर्सन ही गलत है। इसका मतलब यहाँ पे स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में डायरेक्ट 10 आएगा। एंड यहाँ पे यन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 8 होगी। इसका मतलब स्टार के इमीडिएट लेफ्ट वाले की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे यन होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो ये वाली कंडीशन अच्छे से मैंने लिख दी। अब गाइस आपको और कौन सी कंडीशन यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही थी, तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे y एंड z क्या हो गए, अपोजिट साइड पे बैठ के हो गए, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे y एंड z ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट नहीं बैठ के हो गए, बट यहाँ पे अपोजिट साइड पे बैठ के रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे z आ सकता है, यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट z नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे तो z 101% यहाँ पे कन्फर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे z 101% कन्फर्म हो गया इस साइड में। अब यहाँ पे एक कॉर्नर है एंड यहाँ पे एक कॉर्नर है। अब यहाँ पे दोनों कॉर्नर में साइड होती है, जैसे कि यहाँ पे एक कॉर्नर है एंड यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो यहाँ पे दोनों कॉर्नर में क्या हो गया, साइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी यहाँ पे जेड बना दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड, समझो। ये वाली साइड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ वाला पी एंड यहाँ पे एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे मैं के बना दूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि जेड के अपोजिट साइड पे कौन होगा, वाई होगा। अब यहाँ पे जेड के अपोजिट साइड कौन सी आ सकती है, एक तो ये आ सकती है, एक तो ये आ सकती है, एक
तो ये आ सकती है, ठीक है। ये तीनों में से कोई ना कोई एक साइड आएगी। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जेड के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है। अब यहाँ पे जेड के अपोजिट साइड हमने कैसे काउंट की, यहाँ पे जेड से एक साइड हमने छोड़ दी, यहाँ पे जेड से एक साइड छोड़ दी इस डायरेक्शन से, एंड जेड से इस डायरेक्शन से भी एक साइड छोड़ दी, एंड जो भी साइड आएगी वो साइड क्या होगी, जेड के अपोजिट वाली होगी। तो यहाँ पे जेड से इस डायरेक्शन में ये वाली साइड में छोड़ दूंगा, एंड जेड से इस डायरेक्शन में भी ये वाली साइड में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सी साइड बची है, एक ही साइड बची है, 101% यही साइड है। अब आपको लगेगा ये भी तो साइड दिख रही है, बट ये वाली साइड एंड ये वाली साइड एक ही तो है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये साइड यहाँ से ब्रेक हो गई है एंड यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 101% एक ही साइड आ रही है, जेड से इस डायरेक्शन में भी 1% छोड़ दिया, एंड यहाँ पे जेड से इस डायरेक्शन में भी एक साइड छोड़ने के बाद यही साइड आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के अपोजिट साइड वाले को मैं यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जेड से अपोजिट साइड वाली हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जेड के अपोजिट साइड वाले पे ही वाई आना चाहिए, बट यहाँ पे तो जेड के अपोजिट साइड वाले पे वाई नहीं है, वाई तो यहाँ पे आ गया है। इसका ही मतलब ये पूरी कंडीशन तो हमारी गलत हो गई गाइज। तो ये वाई एंड जेड वाली कौन सी कंडीशन थी, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोला था कि एच से 2% छोड़ने के बाद वाई रखना है, वो वाली कंडीशन कहाँ पे गई, मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के बताता हूँ कि यहाँ पे एच से, हाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एच से 2% छोड़ने के बाद कौन है, वाई है। बट आपको एच से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद वाई रखने के लिए तो जगह ही नहीं थी। इसका मतलब मुझे एच के इस डायरेक्शन में ही ये 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे वाई लेना था, बट ये वाई को तो मुझे इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि यहाँ पे 2 बंदे नहीं थे, बट यहाँ पे ऐसे कंफर्म थोड़ी बोला था कि एच के ही साइड पे यहाँ पे 2% होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला था। तो मैं क्या करूंगा गाइज, अगर वाई को मुझे इस साइड पे ले लेना है तो मैं क्या करूंगा, इस साइड को मैं यहाँ पे कॉर्नर बना दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैंने कॉर्नर बना दिया था उसे मैं मिटा दूंगा। अब यहाँ का कॉर्नर मैंने मिटा दिया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये साइड यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। अब आपकी कोई भी कंडीशन रॉन्ग नहीं है गाइज, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि एच से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में कौन है, वाई है। तो यहाँ पे एच से 1% छोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर से ये वाला कॉर्नर छोड़ दिया, मतलब 2% छोड़ दिए। 2% छोड़ने के बाद कौन हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाई बना देता हूँ। अब वाई से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि वाई के राइट में 1% छोड़ के कौन है, एक्स है। तो यहाँ पे वाई के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंडीशन हमने अच्छे से सेटिस्फाई कर दी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वाई एंड एन के बीच में कितने बंदे, अब यहाँ पे वाई एंड एन के बीच में 4 बंदे, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 बंदे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एन एंड वाई के बीच में 4 बंदे तो यहाँ पे आई एंड एस के बीच में भी 4 बंदे होने चाहिए। तो आई कहाँ पे है गाइज, आई है यहाँ पे, ठीक है। तो आई एंड यहाँ पे एस के बीच में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे हो गए, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हमारी करेक्ट है। यहाँ से हमने वाई नहीं हटाया गाइज, वाई एज इट इज उसी पोजीशन पे। तो आपकी कोई भी कंडीशन कैसे गलत हो सकती है, बस पहले यहाँ पे कॉर्नर था तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर ले लिया, क्योंकि इस कॉर्नर शिफ्ट करने से आपकी ये पूरी कंडीशन आपकी करेक्ट आ रही है। क्योंकि यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जेड के अपोजिट साइड पे कौन बैठ के होगा, वाई बैठ के होगा। तो यहाँ पे जेड के अपोजिट साइड पे वाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइज, अब आपको यहाँ पे क्या बोला है कि हैश के यहाँ पे इमीडिएट राइट में कौन है, एन है। तो यहाँ पे हैश के मतलब यहाँ पे आ जाएगा हैश। अब यहाँ पे हैश के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हैश एंड जेड अपोजिट साइड पे बैठ के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एंड यहाँ पे हैश अपोजिट साइड पे, तो जेड की साइड एंड वैसे भी यहाँ पे हैश की साइड अपोजिट है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एन कॉर्नर पे बैठ के नहीं है, वैसे भी यहाँ पे एन कॉर्नर पे बैठ के नहीं है। यहाँ पे एक कॉर्नर है एंड यहाँ पे एक कॉर्नर है स्टार वाला, तो यहाँ पे दोनों कॉर्नर के बीच में साइड आती है, तो यहाँ पे एन साइड पे बैठ के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एन एंड जे यहाँ पे डिफरेंट साइड पे हो गए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एन की ये वाली साइड है एंड गाइज यहाँ पे जे की दूसरी साइड स्टार्ट हो रही है, वैसे भी यहाँ पे एन एंड जे यहाँ पे डिफरेंट साइड पे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे एन एंड जे डिफरेंट साइड पे, जे की वैल्यू 6 है, ये भी हमने लिख दी। यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन है, हो गई वाई एंड जेड वाली। एन वाई एंड यहाँ पे आई एस के बीच में 4% है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यल के यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे हैश है। तो यहाँ पे यल के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे हैश आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हैश के राइट में 3% छोड़ने के बाद 4 है, तो यहाँ पे हैश के राइट में ये 1%, ये 2% एंड ये 3% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब ये 9i वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइज, आपको यहाँ पे एच की वैल्यू 12 है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। वाई से 1% छोड़ने के बाद 1 से, ये वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे वाई एंड डब्ल्यू इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे वाई कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वाई दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला था कि डब्ल्यू कॉर्नर पे आएगा, तो यहाँ पे वाई के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या हो
जाएगी, यहाँ पे W हो जाएगी एंड यहाँ पे W क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, W कॉर्नर पे, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे J एंड S यहाँ पे सेम साइड पे हो गए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये एक कॉर्नर है एंड यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो यहाँ पे दोनों कॉर्नर के बीच में एक ही साइड होती है, तो यहाँ पे J एंड यहाँ पे यस सेम साइड पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए और प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा गाइस। आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। यहाँ पे मैंने एक एक चीज इतने डिटेल में बताई है कि ये पूरी पजल देखने के बाद आपको एक भी % डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।